क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर है। मुसलमानों के दोनों बड़े फ़िरके शिया और सुन्नी दोनों ही इमाम मेहदी की आमद के मुंतज़िर हैं। बस फ़र्क ये है कि शिया के मुताबिक वो पैदा हो चुके हैं, मगर इनको कत्ल कर देने के डर से एक गार में छुपा कर रखा गया है, जो कि 1200 साल से इसी गार में मौजूद हैं और अपने वक्त पर ज़ाहिर होंगे। इसीलिए इनको इमाम गायब भी कहा जाता है। इनका इंतज़ार हो रहा है, इसीलिए इनको इमाम मुंतज़िर भी कहते हैं। आप मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा की नस्ल से मुसलमानों के आखिरी खलीफा और 12वें इमाम होंगे, जबकि सुन्नी अकीदा के मुताबिक वो मदीना के अंदर पैदा होकर जवान होंगे। इनका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम बीबी आमिना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में नहीं मगर हदीसों में बार बार सुनने को मिलता है। इनका जिक्र नाम से मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना होगी। मौला अली अलैहिस्सलाम इनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो सकी थी क्योंकि शाम से बगावत चल रही थी। इसी वजह से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़ाहिर होकर इस पेशन गोई को पूरा करेंगे। आप 40 साल के अंदर सफ़ेद लिबास में लोगों के सामने पहली बार ज़ाहिर होंगे और आपके पास बतौर निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक, आपकी तलवार और आपका झंडा भी मौजूद होगा। मुसलमानों के दरमियान हज के दौरान एक हुक्मरान के मरने की वजह से बहुत बड़ी दुश्मनी पैदा हो रही होगी और वो आपस में तकसीम हो जाएंगे। मक्का पाक से बाहर हर तरफ फितना और फसाद कायम हो जाएगा। तो उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे और मकाम इब्राहिमी की जगह पर सब लोग हज़रत इमाम मेहदी की बैत करेंगे और इनको अपना इमाम तस्लीम कर लेंगे, जिसके बाद ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। आज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तकरीबन 80% निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। ये दो तरह की निशानियाँ हैं, छोटी अलामात और बड़ी अलामात, जो दोनों मिलाकर तकरीबन 40 के करीब बनती हैं। अब आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो आज के वक्त तक इन 10 सालों में अगर हम इन निशानियों का मुवाजना करें तो जितनी निशानियाँ इन 10 सालों में ज़ाहिर हुई हैं, आज से पहले इसको सोचना भी मुश्किल था कि कैसे मुल्क भर में बीमारियों, महंगाइयों और जंगों से अफरा तफरी मची है और शैतान के पुजारी खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं और कैसे लोगों के जहनों को कब्जे में रखकर इनकी सोचों को कंट्रोल किया जा रहा है। आज वो पूरा माहौल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का हो चुका है, यानी स्टेज भी लग चुका है, सिर्फ उनकी आमद का इंतज़ार है। यरूशलेम शहर का ताल्लुक क़यामत के हालात से बहुत ज़्यादा अहम है। ये वो शहर है जो कि तीनों किताबियों यानी मुसलमान, यहूदियों और क्रिश्चियन के लिए इंतहाई अहम है। यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। इसी जगह से फ़लस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा। फिर एक तीसरी आलमी जंग का आगाज़ होगा जिसकी क़यादत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे और इनका साथ देने के लिए मशरिक़ से फ़ौजें निकलेंगी। ये काले झंडे की जमात खुरासान से निकलकर बैतुल मुक़द्दस में पहुंचेंगी और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज में शामिल होंगी। खुरासान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर कहा जाता था। एक एक करके हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सारे के सारे शहरों को फतह करते जाएंगे। यरूशलेम पहुंचकर उसे भी फतह कर लेंगे। पिछले 50 सालों में अमेरिका ने यरूशलेम के अंदर अपना सफारत खाना बनाने का मंसूबा बना रखा था, जिसे आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकम्मल कराया और इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। जबकि दूसरी तरफ द टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन इसराइल के अंदर मौजूद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हैकल सुलेमानी का एक मुकम्मल नक्शा तैयार कर रखा है। वो बस मुंतजिर है कि किसी न किसी तरह पूरी दुनिया का ध्यान भटकाकर इनको एक तरफ मसरूफ करके या मुसलमानों को कमज़ोर करके तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर करें, क्योंकि इसी के बाद ही इनके पुजारी दज्जाल को इस दुनिया में ज़ाहिर होना है। ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी तैयार कर चुके हैं और ये वो नक्शा है जिसके मुताबिक यहूदी दज्जाल के आने से पहले इन तमाम इलाकों को वापस ले लेंगे जो कभी इनकी हुकूमत का हिस्सा थे और फिर पूरी दुनिया पर हुकूमत जो कि हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम के दौर में इनकी मौजूद थी, एक बार फिर से दज्जाल की दुनिया में ज़ाहिर होने के बाद ये फिर से कायम करेंगे। इस ग्रेटर इसराइल के अंदर दरियाए नील और दरियाए फुरात का तमाम इलाका शामिल है। तुर्किया और शाम के दरमियान एक इलाका है जिसका नाम है उर्फा। इसी जगह पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था, मगर अल्लाह पाक ने इनको आग से बचा लिया था।
और हिजरत करके मक्का अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का पहुँचे। अल्लाह पाक के घर को तामीर किया, जबकि आपकी दूसरी बीवी हज़रत सायरा और आपके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम मुल्क फ़लस्तीन और शाम के दरमियान के इलाका में रहे, जहाँ से इसहाक अलैहिस्सलाम से इनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और फिर इनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो मिस्र के हुक्मरान बने। यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल और बनी इसराइल की हुकूमत दरियाए नील तक मौजूद थी। और यही वजह है कि आज भी इसराइल के झंडे पर अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर नीचे जो आपको 2 लाइनें नजर आती हैं, वो दरअसल दरियाए फुरात और दरियाए नील को जाहिर करती हैं, जिसके दरमियान में स्टार ऑफ डेविड है। मक्का पाक दुनिया का पुरअमन तरीन शहर है, ये अमन की जगह है। लेकिन अचानक मदीना के अंदर हालात खराब होंगे तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ ले जाएंगे और लोग यहाँ पर इनको पहचान कर इनके हाथ पर बैत कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले जाना। इसी दौरान इनका सबसे बड़ा मुखालिफ होगा शाम का हुक्मरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक वो बनु कल्ब की नस्ल से होगा। ये अलवी खानदान का एक कबीला है और खुद बशारुल हसद का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। इसका मतलब इसका खानदान इस वक्त भी इसी दौरे हुकूमत में मौजूद होगा और वो अपनी फौज को हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के फौज का मुकाबला करने के लिए भेजेगा। मगर मक्का और मदीना के दरमियानी रास्ते में अल्लाह पाक इनको जमीन के अंदर ही दंसा देगा, जिसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सलामत को देखकर लोग दूर दूर से इनकी बैत के लिए निकलेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सारे इलाकों को फतह करते हुए बैतुल मुकद्दस तक पहुंचेंगे और फिर इसे फतह भी कर लेंगे। ये सब कुछ सिर्फ 7 साल के दौरान हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में हो जाएगा, जिसके बाद आलमी कुफर इकट्ठा होकर इनके खिलाफ एक अतात बना लेगा और अचानक से दुनिया में ऐलान होगा कि दज्जाल दुनिया में जाहिर हो चुका है। ये आलमी कुफर इकट्ठा होकर दज्जाल के साथ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बड़ी फौज को शिकस्त देकर इन्हें कत्ल करेगा और होते होते दमिश्क की एक जामिया मस्जिद में इनको घेर लेगा। तमाम बचे हुए मुसलमान इस मस्जिद के अंदर मौजूद होंगे, जबकि बाहर दज्जाल की फौज होगी। सुबह की नमाज का वक्त होगा, सफ़े खड़ी होगी और इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद के मीनार से नीचे आते हुए जाहिर होंगे और फिर दज्जाल की इस फौज का मुकाबला करके इन्हें कत्ल करेंगे और 40 साल तक इनकी दुनिया पर हुकूमत कायम रहेगी और इसके बाद क़यामत कायम होगी। मशरिक और खुरासान से जिन फौजों ने हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत के लिए निकलना है, इसी इलाके के अंदर तालिबान की हुकूमत का कायम होना या मज़हब इस्लाम के नाम पर दुनिया में सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान का बनना, क्या आपको सिर्फ इत्तेफाक लगता है? दुनिया की सुपर पावर 2 दहाइयाँ लगाकर अफगानिस्तान के अंदर अरबों डॉलर लगाकर और तबाही फैलाकर फिर भी अपनी जगह को छोड़कर भाग जाए। दुनिया के इस्लामी मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान के पास हथियार मौजूद हों और ईरान के साथ अमेरिका की खुली दुश्मनी, क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है या फिर सच में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के हालात बन चुके हैं? लेकिन ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के लिए आजमाइश की घड़ी आने वाली है, क्योंकि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत करने वाले को मौत तक उनका साथ देना होगा। कोई पीठ नहीं दिखा सकता। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो मुसलमान खुद 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक वो तबका जो कि अरब का हुक्मरान और अयाश तबका होगा और सिर्फ नाम का मुसलमान होगा, बाकी इसके सब करतूत काफिरों वाले होंगे, ठंडे कमरों में बैठने वाले और आगे पीछे नौकरों की फौज रखने वाले और जिनकी दुनिया ही जन्नत है। वो भला कैसे हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मौत तक साथ दे सकते हैं और कैसे उनके हाथ पर बैत कर सकते हैं, बल्कि अपनी शानो शौकत और हुकूमत को जाते देखते हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो जाएंगे और इन्हें हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। इनके खिलाफ हर तरह की तफसीलें देकर इनको झूठा साबित करने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि तालिबान की हुकूमत के खिलाफ दुनिया भर के अंदर और सोशल मीडिया पर आपको हजारों दलीलें दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे गिरोह के अंदर जरा बराबर भी ईमान नहीं होगा। मुसलमानों का दूसरा हिस्सा हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देते देते और लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन शहीद होंगे, जबकि तीसरा हिस्सा इस आजमाइश से निकलकर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ रहेगा। लेकिन दोस्तों, आखिरकार हमें ही फैसला करना है कि हमें किस हिस्से की तरफ जाना है। क्या हमारा ईमान इस काबिल है कि हम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज के साथ मिलकर उनकी क़यादत करें, उनके सिपाही बने? अल्लाह पाक आपको और मुझको इन खुश नसीब मुसलमानों में शामिल फरमाए, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।